नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आई हूँ खोरक की सिंधी मिठाई की रेसिपी, जिसे गेहूं के आटे से बनाया जाता है पर बहुत ही स्वादिष्ट बढ़िया बन के तैयार होती है। और इस मिठाई की खास बात है, इसे आप स्टोर भी कर सकते हैं और सर्दियों में खा सकते हैं। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे एक कटोरी ले ली है और इसमें आधे कप हम दूध डाल देते हैं। साथ में हम आधे कप चीनी का इस्तेमाल करेंगे। आप चाहें तो गुड़ का भी कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पे चीनी से ही बना रही हूँ क्योंकि ये मिठाई खास तौर चीनी से ही बनती है। और दूध और चीनी को अच्छे से हम घोल लेते हैं इस तरह से चलाते हुए। अगर थोड़ा बहुत चीनी रह जाए तो कोई बात नहीं, मिठाई बनते समय ये घुल जाएगी। और इसमें अब हम डालने वाले हैं 1 चम्मच ये अदरक का पाउडर, जिसे सौंठ का पाउडर भी कहते हैं, और इसे अच्छे से मिला लेते हैं। अगर ये नहीं है आपके पास तो इलायची के पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर सौंठ का पाउडर सर्दियों में इस्तेमाल करने से बहुत ही चीज़ों में आराम मिलता है और बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। अगर हो तो ज़रूर ये डालें आप। और इन सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिला लिया है, तो इसे साइड रख देते हैं और एक कढ़ाई ले लेते हैं और इसमें हम डाल देते हैं ये देसी घी 2 चम्मच। क्योंकि ये मिठाई देसी घी से ही अच्छी बनती है, इसलिए मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया है। और सर्दी बहुत पड़ रही है तो देसी घी बहुत ज़्यादा जमा हुआ है, पर हम इसे इस तरह से डालने के बाद गैस ऑन करेंगे तो ये पिघल जाएगा। और अब हम इसमें ये आटा ऐड कर देंगे। ये 1 कप आटा हमने ले लिया है और ये गेहूं का आटा है जिससे हम रोटियां वगैरह बनाते हैं, पर ये मेरे घर का पिसा हुआ आटा है, यानी मैंने चक्की से पिसवाया था। तो ये बहुत ही बढ़िया पिसा हुआ दानेदार सा है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं है, मोटा सा है। तो इससे मिठाई और भी ज़्यादा बढ़िया बनने वाली है। तो इस तरह से हम इसे भून लेंगे। 3 से 4 मिनट के लिए हमें इसे भून लेना है और जो गुठलियाँ हैं वो भी इस तरह से चलाते हुए ख़त्म कर लेना है। और इसको अच्छी सी खुशबू आने तक या फिर इसका कलर चेंज होने तक हमें इसे भूनना है। बस इसी तरह से हम इसे चलाते रहेंगे और भून लेंगे। भूनने के बाद हम इसमें थोड़ा सा देसी घी का इस्तेमाल और कर देते हैं, जिससे मिठाई में टेस्ट बढ़ता जाएगा जैसे जैसे हम इसमें चीज़ें डालते जाएंगे। और अब हम इस देसी घी को अच्छे से आटा में मिला लेते हैं और इसे अच्छे से पका लेते हैं। और देसी घी डालने के बाद ये इस तरह से हो जाएगा। थोड़ी देर बाद ये घी को भी छोड़ देगा। आटा जो हम भून कर तैयार करेंगे, जब ये हल्का सा इसका जब कलर चेंज हो जाएगा तो ये घी को भी छोड़ देगा। और कुल मिला के मैंने यहाँ पे आधे कप घी लिया था, उसमें थोड़ा सा बस बचा है। पूरे आधे कप घी इसमें लग गया है। 1 छोटे चम्मच ही घी बचा है और बाकी घी इसमें लग गया है। अब मैं यहाँ पे नारियल डाल देती हूँ, जिसे मैंने इसे लंबे लंबे पीसेस में कट कर लिया है। आप चाहें तो कद्दूकस कर भी नारियल को डाला जा सकता है, पर इससे मिठाई देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती है और जो गरी का फ्लेवर मिठाई में खाने में आता है वो भी बहुत ही बढ़िया लगता है। तो नारियल को भी हम इस तरह से चलाते हुए भून लेंगे। हल्का सा इसका भी कलर चेंज करने तक हमें इसे भून लेना है। और अब हम इसमें डाल देंगे ये थोड़े से कटे हुए बादाम और काजू, जो भी ड्राई फ्रूट आपको पसंद हो या फिर अपने हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। और अब हम इसे इसी तरह से चलाते हुए भून लेंगे ताकि मेवा भी थोड़ा सा अच्छे से भून जाए। तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी किशमिश का भी इस्तेमाल कर रही हूँ, इसका भी टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है जिस चीज़ में भी डालें। और किशमिश भी देखना थोड़ी देर बाद ये फूल जाएगी, यानी अच्छे से पक जाएगी। तो इन सारी चीज़ों को हमने इसी आटे में भून लिया है, अलग से भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ी है हमें। और खोरक मिठाई को सिर्फ इसी तरह से ही बनाया जाता है। ये सिंधियों की खास मिठाई है और इसे अब हम इसी तरह से चलाते हुए कलर चेंज होने तक हमने इसे भूना है। इससे बहुत ही बढ़िया खुशबू भी आती है। और इसमें हम पुस्ता दाना भी डाल देते हैं, थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब, जिसे खसखस भी बोलते हैं। और इसे डालने के बाद फिर से हम थोड़ा सा इसे भून लेंगे
और थोड़ी देर बाद देखेंगे ये जो किशमिश हमने डाली है वो फूल जाएगी। तो बस इसी तरह से चलाते हुए भून लेंगे धीमी आंच में। और देखें किशमिश डबल हो गई है फूल के, इस तरीके से दिखने लगेगी। अब हमने जो दूध का घोल बनाया है उसे डालना है, पर उस दूध को हमें एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है इस मिठाई में, क्योंकि कोई हलवा नहीं बनाना, हमें इसकी मिठाई बनानी है। तो इस दूध को अब हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। आप चाहें तो चम्मच की सहायता से थोड़ा थोड़ा डाल सकते हैं इस तरीके से। और बस इसे बिखरा बिखरा दानेदार होने लगेगा जैसे ही हम इसमें दूध ऐड करेंगे। तो इसी तरह से भूनने के बाद ही हमें दूध को ऐड करना है, यानी 2 से 3 मिनट चलाने के बाद हम दूध को ऐड करेंगे। तो चाहें तो कटोरी की सहायता से ही दूध को ऐड कर लीजिए या फिर चम्मच से धीरे धीरे, जैसी आपकी सुविधा हो। और बस इसे भूनना है, बस एक साथ नहीं दूध को डालना है। और ये देखें कितना बिखरा बिखरा होता जाएगा, दानेदार होता जाएगा, बिल्कुल कढ़ाई को एकदम छोड़ने लगेगा। तो इसे हम इस तरह से सारा दूध डालकर पका लेते हैं अच्छे से। थोड़ा थोड़ा दूध डालकर हम इसे अच्छे से पका लेते हैं। तो जितना अच्छा पक जाएगा उतना बढ़िया हमारी मिठाई बनेगी। तो इसे पकाने में बिल्कुल भी देर वो ना करें। और जो बचा हुआ दूध चीनी है इसे भी डाल देते हैं, ये लास्ट है। और बस इसे पका लेते हैं। अब इसे 2 से 3 मिनट बस लगेगा, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा और मिठाई हमारी बनके तैयार हो जाएगी। और ये इस तरह से भुरभुरा सा दानेदार सा हो जाएगा 2 से 3 मिनट बाद, तभी हम गैस को बंद करेंगे। इससे पहले नहीं करेंगे क्योंकि इसे अभी हमें थोड़ा सूखा करना है। इस तरीके से चलाते हुए इस तरह से हम कढ़ाई को भी छुटाते जाएंगे और इसे पका लेंगे। और थोड़ी देर बाद देखें 3 से 4 मिनट लग गए हैं और इस तरह से ये भुरभुरा सा हो गया है, आपको दिख रहा होगा। एकदम छोड़ दिया है, लड्डू जैसे नहीं बन रहा है, एकदम भुरभुरा सा है। तो अब हम ट्रे में इसे फैलाएंगे। गैस को बंद कर देते हैं और इसे निकाल लेते हैं। अब ट्रे में हमने तेल लगा लिया है और तेल को चारों तरफ अच्छे से फैला के लगा लिया है, क्योंकि जो बर्फ़ी हम बनाएं, जो सेट करें, वो इजीली निकल आए। तो इसे हम इस तरह से फैला देंगे। खोरक की सिंधी मिठाई हमारी बनकर तैयार हो रही है। अब इसे ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है और बहुत ही इजी तरीके से इसे हमने बना लिया है। अब हमें इसे सेट करना होगा। तो आप चाहें तो इसी से इस तरह से दबा दें या हाथों से भी दबा सकते हैं। यह छोटी चम्मच होती है, उसकी सहायता से भी इसे अच्छे से दबाकर चिकना किया जा सकता है। तो जैसी सुविधा हो आपको वैसा कर सकते हैं। इस तरह से इसे दबाकर अच्छे से चिकना कर सकते हैं। और अब मैं छोटी चम्मच की सहायता से इसे अच्छे से चिकना कर देती हूँ, जिससे मिठाई और भी ज़्यादा खूबसूरत बढ़िया सी दिखने लगेगी। तो इसे मन चाहे पीसेस में हम कट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे चौकोर पीसेस में इसे कट कर रही हूँ और बहुत ही बढ़िया ये सेट हुई है। आपको दिख रही होगी कितनी बढ़िया ये सेट हो गई है। तो इसे निकाल के भी दिखाएंगे कि कितनी बढ़िया हमारी मिठाई सेट हुई है। और खोरक की सिंधी मिठाई हमारी बनके तैयार हो गई है इसी तरीके से। आप देखिए बहुत ही खूबसूरत सी दिख रही है। टेस्ट भी इसका बहुत ही लाजवाब आया है। तो अब हम इसे निकाल कर और तोड़ के भी दिखा देते हैं। बिल्कुल सॉफ्ट, आप देखिए कितनी सॉफ्ट है ये, एकदम मुंह में घुल जाने वाली मिठाई बनी है, चाहे जैसे से यहाँ से तोड़ लीजिए। तो मिलते हैं हम इसी तरह की और नई नई रेसिपी के साथ।